हेलो फ्रेंड, कैसे हो सभी? होप आप सब बढ़िया होगे। तो 26 फरवरी की जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको लेके मैं आ गया हूँ। एंड वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फार्मूला। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जो कर दिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और लाइक करने कोई पैसे तो पड़ते हैं, तो लाइक तो जरूर कर ही दिया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लेते हुए। दुनिया की सबसे ऊँची जमी हुई झील पर मैराथन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये लद्दाख में हुआ। ऑप्शन सी सही है। कौन सी संरचना अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो पीयूष ग्रंथि भी होती है, ये भी सही है। थायराइड भी होती है, ये भी सही है। अधिवृक्क भी होती है, ये भी सही है। तो ये नहीं है, ये चीज़ नहीं है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है। हाल ही में जारी रेटिंग के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन बी सही है। और हाल ही में किसने स्वदेशी ऐप इंडस लॉन्च किया है? स्वदेशी ऐप इंडस को लॉन्च किया है फ़ोन पे ने। ऑप्शन सी सही है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो ये होती है शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में भारत ने बुद्ध के 4 अवशेष किस देश को भेजे हैं? बुद्ध के भगवान बुद्ध के 4 अवशेष किस देश को सौंपे हैं भारत ने? तो ये भेजे हैं थाईलैंड को। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में एडिडास एंड्रियास ब्रेहम का निधन हो गया। वे कौन थे? तो वो कौन थे? वो एक फुटबॉलर थे। ऑप्शन ए सही है। कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैला होता है? कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैला कहलाता है? तो ये लाइसोसोम कहलाता है। ऑप्शन बी सही है। किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया गया या होगा? तो ये होगा श्रीलंका में। ऑप्शन सी सही है। किस देश ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? तो ये 100% को दी है। ऑप्शन बी सही है, भारत सरकार ने। किस स्थान से देखने पर चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रतीत भाग आकार में घटता है? आगे से देखने पर, पीछे देखने पर, आकाश से या पृथ्वी से? तो ये पीछे से देखने पे घटता है आकार उसका। किस देश ने पहली बार 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया है? किस देश ने 5वीं पीढ़ी का फाइटर बनाया? तो ये बनाया है तुर्की ने। ऑप्शन सी सही है। पानी का घनत्व तो मैक्सिमम कहाँ पे होता, किस टेम्परेचर पे होता है? तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। ऑप्शन बी सही है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। हाल ही में किसने 36वें वार्षिक पुष्प शो की मेजबानी की है? तो किसने की है? ये नोएडा ने की है। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार इंटरनेशनल अवार्ड से बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो ये मिला है, ऑप्शंस हैं आपके, शाहरुख खान, अमित मलानी, राजकुमार राव, सलमान खान। तो ये मिला शाहरुख खान को। ऑप्शन ए सही है। अब इसी में देख लेते हैं बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस। बेस्ट एक्ट्रेस के लिए मिला है रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी को मिला है। और बेस्ट डायरेक्टर का मिला है आपको संदीप रेड्डी। वांगा, इन्होंने फिल्म एनिमल बनाई थी। ठीक है। और बेस्ट मूवी जवान। ठीक है। और बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स ये मिला 12th फेल को। ठीक है। ये सारे इम्पोर्टेंट थे तो उसको मैंने बता दिया आपको। ठीक है। और इसी में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का जो अवार्ड मिला हुआ है
ये मिला है ओपेनहाइमर को। ठीक है, और बेस्ट वेब सीरीज ये मिला है आपको फर्जी। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का भार कैसा प्रतीत होता है? हमको शून्य प्रतीत होता है, तो ऑप्शन सी सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत की है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने की है, ऑप्शन बी सही है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये ग्रेटर नोएडा में हुआ है, ऑप्शन ए सही है। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर होती है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये गोंडा में किया जाएगा, ऑप्शन सी सही है। और ये रीकैप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। 37वां सूरजकुंज अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा के फरीदाबाद में संपन्न हुआ। और बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब भारत के नाम है। ठीक है, और एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियन 2024 में ज्योति याराजी ने 60 मीटर स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। मिलन अभ्यास का 12 संस्करण विशाखापट्टनम में 19 से 27 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। और उत्तराखंड जो है हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस देने वाला पहला भारत का राज्य बन गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसमें पहला लग जाता है। और संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य को प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इसी में जो है गुलजार को भी दिया गया है, गुलजार को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया हुआ 98। ठीक है, ये 50th जो थे उसको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुख्यमंत्री की लोकप्रियता की रेटिंग में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के सीट्स पे रहे हैं भारत में, सारे मुख्यमंत्रियों में। दिल्ली भारत का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसों वाला शहर बन गया है। ठीक है, और अमेरिका की प्रतिष्ठित सभा ने क्वाड बिल को पेश किया है। और बेंगलुरु ओपन एटीपी चैलेंजर टूर 2024 में पुरुष डबल्स ट्रॉफी रामकुमार रामनाथन और साकेत माइनेनी ने की जोड़ी जो है जीती है। प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के संभल में श्री कल्की धाम का शिलान्यास उन्होंने कर दिया है। और मैच फिक्सिंग के आरोप में आईसीसी ने रिजवान जावेद पर 17.5 साल का प्रतिबंध लगाया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और ग्रीस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया है। ठीक है, और जबकि यहीं पे जो है नेपाल में इसको जो है मान्यता मिल गई, पहला दक्षिण भारत एशियाई देश हो गया है ये। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने वन मित्र योजना और से जुड़े पोर्टल का उद्घाटन किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठन का नया सदस्य माल्टा बन गया है। और 77 में बेफ्टा अवार्ड 2024 में ओपेनहाइमर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। ठीक है, और लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र त्रिवेदी को थल सेना के नए उप प्रमुख का पदभार ग्रहण करवाया गया है, मतलब इन्होंने किया है। और हेनलेट पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस देश शीर्ष पे है। और इरेडा और पंजाब नेशनल बैंक के में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सह वित्त पोषण के समझौता हुआ है। निवेश और धोखाधड़ी वाली योजनाओं पर जागरूकता फैलाने के लिए IEPFA और DCB बैंक ने समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। और जम्मू कश्मीर में नए मेमू और DMU ट्रेन चलाई जाएगी। ठीक है, रामजी गोंड स्मृति संसद सेनानी संग्रहालय की स्थापना हैदराबाद में की जाएगी। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 4था संस्करण गुवाहाटी में शुरू हो गया है। मतलब इसरो ने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका प्रस्तुत किया है। प्रदीप कुमार सिन्हा ICICI बैंक के गैर कार्यकारी आंशिक अध्यक्ष बने हैं। और महाराष्ट्र के धुले जिले में पहला बाल अनुकूलन पुलिस स्टेशन खोला गया है।
भारत ने बैडमिंटन एशियाई टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। और नेपाल देश में राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया, ठीक है। और अनुष अग्रवाल ने भारत का पहला पेरिस ओलंपिक कोटा काटा है। श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश राज्य ने अपना 38वां राज्य दिवस मनाया है। और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में केला उत्सव 2024 मनाया गया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। और भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक अदिति सेन डे को प्रतिष्ठित घनश्याम बिरला अवार्ड दिया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने भारत लोक संगीत अरुणाचल प्रदेश उत्सव 2024 के लोगों का अनावरण किया। 37वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पीएम श्री योजना का शुभारंभ हुआ है। और KVS एन मनियन को कोटक महिंद्रा के संयुक्त प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रख्यात लेखक और कांग्रेस नेता शशि थरूर को फ्रांस के देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी हुनूर से सम्मानित किया गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। बॉलीवुड अभिनेता ऋतुराज सिंह का 19 आयु में निधन हो गया है। और भारत के दिग्गज बल्लेबाज शुभम गिल आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में चुने गए हैं। और 42 है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने हिमालयन बास्केट लॉन्च की है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसको ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को भी इसको करिए और उसको बताइए। और लाइक तो कोई भी कर जाएगा लिए। तो चलिए ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।